हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग अफेयर शेयर कर रही थी और ये एक वैम्पायर लव स्टोरी है। और इस पार्ट की शुरुआत ना हमारे विंग से होती है, जो एक वैम्पायर है और ना वो प्रिंस भी है, वैम्पायर प्रिंस। और ना वो सबसे पूछ रहा था, मतलब कि सब लोगों ने हमारी बात मान ली क्या। तो बाकी लोग कह रहे थे कि सब क्लैन ने हमारी बात मान ली, लेकिन लैन क्लैन हमारी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि विंग जो था ना सब क्लैन पर राज करना चाहता था। और ना इसी वजह से उसने ना मतलब सबको धमकी दिया था कि आप लोग मेरे क्लैन के अंडर आ जाओ, नहीं तो मैं आपके क्लैन को बर्बाद कर दूंगा और युद्ध भी हो जाएगा, ऐसा बोला था। लेकिन लैन क्लैन जो था ना वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये सब जो है ना हमारे विंग के फादर को और मदर को नहीं पता है, क्योंकि विंग के फादर जो है ना उनका ना सेहत ठीक नहीं है, तो वो ना बेड रेस्ट पर हैं। और उसकी मदर ना मतलब उसके फादर का ध्यान रख रही हैं। और ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है, तो हमारा विंग का ये सब जो वो कर रहा है ना उसके मदर फादर को नहीं पता है। तो हमारा विंग कहता है कि लैन क्लैन पर हमला करने की तैयारी करो, मैंने वार्निंग दे दिया था लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, तो मेरी कोई गलती नहीं है, बोलता है। तो ना सब लोग हाँ कहते हैं। और ना वो लोग तो वैम्पायर थे, तो वो लोग सिर्फ नाइट में हमला कर सकते थे, दिन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ना मतलब सूरज की रोशनी में नहीं रह पाते थे, ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते थे, मतलब ऐसे खुद को कवर करके रखते थे। और ना उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो लैन क्लैन पर ना हमला करवा देता है। और ना वो लोग रात को हमला करते हैं, तो लैन क्लैन वाले भी तैयार थे कि वैम्पायर हमला करेंगे तो हम भी अटैक करेंगे। मतलब वो लोग ना जब रात को हमला करते हैं ना तो हमारे लैन क्लैन वाले जो है ना खुद का बचाव करते हैं, और ना लैन क्लैन वाले सुबह हमला करते हैं, क्योंकि वो तो कल्टीवेटर थे ना, उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी धूप से, ऐसा हो रहा था। तो ना वो दोनों ही क्लैन जो थे ना मतलब हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और ये बात ना हमारे विंग के फादर को लग गई कि विंग लैन क्लैन पर हमला करवा रहा है करके। तो वो जब गए ना वहाँ पर तो युद्ध ना चल रहा था, और ऐसे 5-7 दिन हो गए थे, लेकिन कोई भी नहीं हार रहा था। सब ना मतलब डट के सामना कर रहे थे दोनों क्लैन मिलकर। और ना ये देखकर ना हमारे जो विंग के फादर है ना वो ना लैन क्लैन के मुखिया से मतलब उनसे ना मतलब बात करवाने के लिए मतलब बुलाते हैं, एक साथ बात करेंगे करके। और ना हमारे अंकल जो थे ना वो लैन क्लैन के ना मुखिया थे, लैनसन के अंकल। तो वो ना हाँ कहते हैं। और ना वो दोनों ना मतलब मीटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो दोनों बात करते हैं कि 18 साल पहले भी युद्ध हुआ था, तो बहुत जानें गई थी और हमने किसी को बचा भी नहीं पाया था। तो अब हम ना ये युद्ध रोकते हैं दोनों तरफ से। और ना विंग के फादर कहते हैं कि मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ, आप अगर हाँ कहें तो, बोलते हैं। तो अंकल जो है ना वो हाँ कहते हैं। तो विंग के जो फादर है ना वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपका एक मतलब 2 नेफ्यू हैं, लेकिन एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा है। तो मैं ना अपने बेटे के लिए ना आपके ओमेगा नेफ्यू का ना हाथ मांगता हूँ, उनका ना मैरिज करवाएंगे, बोलते हैं। तो ना अंकल जो है ना वो कहते हैं कि मतलब ठीक है, कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ी देर सोचा था और युद्ध का माहौल था, और अगर वो यहाँ पर मना कर देते तो जंग होने की फिर से आसार हो जाते। इसी वजह से वो ना हाँ कर देते हैं।
और ना वो अपने क्लैन लौट जाते हैं और विंग के फादर भी अपने क्लैन लौट आते हैं। और ना हमारे अंकल जो है ना वो लैंसेन को जब बताते हैं कि तुम्हारा मैरिज ना मतलब वैम्पायर प्रिंस से होने वाला है, तो हमारा लैंसेन जो है ना वो ना मतलब ज़्यादा तो कुछ एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन वो कहता है कि अंकल आप मुझे वहाँ पर मैरिज करने के लिए कैसे कह सकते हो, उनकी वजह से मेरी मदर फादर की डेथ हुई थी बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि लैंसन अभी के लिए यही ज़रूरी है और प्लीज़ तुम ना मैरिज के लिए रेडी हो जाओ बोलते हैं। तो हमारा लैंसन भी समझ रहा था, क्योंकि युद्ध हो रहे थे तो उनके भी क्लैन के लोग ना मारे जा रहे थे, तो वो ना हाँ कह देता है। उसके बाद ना हमारे अंकल जो है ना वो विंग के फादर को ना एक पत्र लिख कर भेजते हैं कि लेकिन यहाँ पर ना मैरिज होगा, और तो मेरी एक शर्त है कि आपका जो प्रिंस है ना मतलब आपका बेटा, वो ना मेरे नेफ्यू को ना क्लेम करेगा, ऐसा उसका ओमेगा, और मेरा नेफ्यू भी उसको क्लेम करेगा उसका अल्फा करके, क्योंकि हम आपके पास मेरे नेफ्यू को भेज रहे हैं, तो हमें मतलब श्योरिटी चाहिए ना कि वो वहाँ पर सेफ रहेगा। अगर आपके मतलब बेटे ने उसको क्लेम कर दिया तो उसके ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डालेगा, और पहले जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से ना सबके मन में ना ऐसा है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, और आपके लोग सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं और हमारे लोग सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, इसी वजह से बोलते हैं। तो विंग के फादर भी ना हाँ बोल देते हैं। और ना हमारा विंग जो है ना ये सुनता है कि मेरा मैरिज वहाँ पर फिक्स हो गया है, तो वो कहता है कि फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो मुझसे बिना पूछे बोलता है। और ना हमारा विंग ना मतलब थोड़ा गुस्से वाला था, और ना हमारे जो विंग के फादर हैं ना वो कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो और उससे शादी कर लो, और उसको तुम क्लेम भी करना पड़ेगा मैरिज के बाद वहाँ पर ही बोलते हैं। तो हमारा विंग जो है ना वो कहता है कि फादर आप ये क्या कह रहे हो, मुझसे उसे क्लेम भी करना पड़ेगा बोलता है। तो मतलब विंग के फादर जो है ना वो हाँ कहते हैं, तो विंग भी ना मतलब हाँ कह देता है, क्योंकि उसे भी पता था कि लैन क्लैन पूरी टक्कर दे रहा था उनके क्लैन को, और उनके क्लैन को हासिल करने का यही एक मौका है करके। और ना उसके बाद ना उन दोनों का ना मैरिज फिक्स होता है, और ना वो ना मतलब नाइट में होता है, क्योंकि वैम्पायर तो दिन में नहीं आ सकते ना, मतलब आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते धूप में, इसी वजह से। तो ना नाइट में उनका मैरिज होता है, और मतलब सब रिचुअल्स किया जाता है, और हमारे लैंसन ने तो वेल पहना हुआ था, मतलब वेल पहना हुआ था, तो उसका ना फेस नहीं दिख रहा था, और हमारे विंग का फेस ना सबको दिख रहा था। और ना हमारा विंग सोच रहा था कि ये कैसा लग रहा होगा, कैसा दिखता होगा ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना सब रिचुअल्स हो जाते हैं, और वहाँ पर ना हमारा मतलब विंग और लैंसन ना एक दूसरे को मार्क करते हैं, मतलब उन दोनों को ना कहा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को क्लेम कीजिए, उसके बाद मैरिज ना मतलब पूरी होगी बोलते हैं। तो हमारे जो विंग है ना वो ना लैंसन को ना मतलब मार्क कर देता है, और गर्दन पर जो मार्क करने के लिए होता है वहाँ पर, और हमारा मतलब लैंसन जो है ना वो भी विंग को मार्क कर देता है। और ना हमारा लैंसन सोच रहा था कि मैंने अब तुम्हें मार्क कर दिया है तो मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकता, लेकिन ना मैं तुम्हें ना नहीं अपना सकता बोलता है, मतलब मन में सोच रहा था। और ना उसके बाद ना हमारा विंग और लैंसन ना वो लोग ना मतलब विंग के
घर जाने के लिए निकल जाते हैं और मतलब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबको पता लग गया था कि हमारे राजकुमार मैरिज करके आ रहे हैं, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। और लैंसन ने जो सुना था ना कि वैम्पायर बुरे होते हैं, लेकिन उसने आकर देखा तो सब लोग बहुत हैप्पी थे और ना अपने राजकुमार का स्वागत कर रहे थे, लैंसन का स्वागत कर रहे थे। और वहीं का जो मतलब जहाँ पे वो रहते थे ना, उनका क्लैन जहाँ पर था ना, वहाँ पर ना बहुत सारे पहाड़ थे, ऐसा मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वहाँ पर ना धूप ना नहीं आ रही थी, मतलब बहुत कम आ रही थी। ऐसी जगह पर रहते थे क्योंकि वो लोग वैम्पायर हैं तो इसी वजह से। लेकिन वो जगह भी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी। तो हमारा लैंसन ना वो ना मतलब ऐसे अपने वेल के अंदर से ही देख रहा था सब कुछ। उसके बाद ना हमारे उनकी मदर जो आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम ठीक हो, इतनी देर ट्रैवल किया है तो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, तुम ना अपने कमरे में जाओ, बोलते हैं। और ना हमारे लैंसन के साथ ना उसका एक अंगरक्षक भी आया था, साउथ सिंचन करके, वो भी एक ओमेगा था। तो हमारे साउथ सिंचन को भी ना एक कमरा दिया जाता है और वहाँ पर रहने के लिए कहा जाता है। और ना लैंसन को ना विंग के रूम में भेजा जाता है और हमारा लैंसन ना विंग का वेट कर रहा था। और ना उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो आता है कमरे में और जाकर ना लैंसन का ना मतलब वेल हटाता है तो उसको ना देखता ही रह जाता है क्योंकि लैंसन बहुत ब्यूटीफुल था और ना उसको देखता ही रह जाता है। तो हमारा लैंसन कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो, बोलता है। तो ये सुनकर हमारा विंग हैरान, और हमारा लैंसन कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना और मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन मतलब रखना नहीं चाहता। मैंने तो मेरे मतलब लोगों को बचाने के लिए तुमसे शादी किया है और ये सब में मेरी मर्ज़ी नहीं है और तुम ज़बरदस्ती करोगे ना तो मैं ना तुम्हें ना हट करूँगा, बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारा विंग हंसता है कि एक ओमेगा होकर मुझे हट करेगा करके। और ना हमारा विंग जो है ना वो कहता है कि तुम मुझे कैसे हट करोगे लिटिल बेबी, बोलता है। तो हमारा लैंसन ना वो गुस्से में आ जाता है और ना उसको मतलब उसकी तलवार को बुलाता है उसके पास। और ना हमारा विंग जो है ना ये देखकर ना हैरान हो जाता है कि लैंसन को तलवार चलानी भी आती है करके। और ना उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो लैंसन से दूर हो जाता है क्योंकि वो लैंसन के साथ कुछ मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसको प्यार से हासिल करना चाहता था, इसी वजह से। और हमारा लैंसन कहता है कि तुम मेरे करीब मत आना, बोलता है। तो हमारा विंग हाँ कहता है। उसके बाद ना वो दोनों ना मतलब सो जाते हैं और ना हम कल सुनेंगे कि मतलब उनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा और क्या सब होगा और पहले 18 साल पहले क्या हुआ था, ये सब जानेंगे। अगर आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।